ओम शांति। आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, मुझसे ज्ञान लेकर अपने बक्खर भरकर फिर औरों को क्या करना है? डिलीवर करना है, यानी औरों को सुनाना है, देना है, अर्थात ज्ञान रत्नों का दान करना है। बक्खर यानी बर्तन भर लो। तुम्हारे अंदर सर्विस प्रति ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए जो रात को नींद भी फिट जाए, रात को नींद भी बहुत अच्छी आए। बाबा ने कहा जब याद करके ऐसे संकल्प चलेंगे, सोओगे बाबा की याद करके, तो तुम्हारी नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सारा मदार बच्चों योग पर है, योग से ही बुद्धि पवित्र बनती है। शिव बाबा ने कहा जो बच्चे योग युक्त होंगे वही अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, पहले पहले तुम्हें देह अभिमानी बनना अवस्था चाहिए, शरीर से सब कुछ भूलना है। बुद्धि में बस यही रहे कि अब हमको क्या करना है, वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? परम धाम, जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, जहाँ मेरा बाबा रहता है। याद का चार्ट बच्चों इतना बढ़ाते जाओ, भले प्रवृत्ति में रहते थोड़ा डिफ़िकल्ट है, परंतु मेहनत कर अवस्था जमानी है। बाबा ने कहा ज्ञान का ऐसा चार्ट बढ़ाते जाओ कि भले ही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा अपना भी रखो बजट बना के। व्यवहार में बच्चों रहते हुए ज्ञान उठाओ और पास होकर दिखाओ। बाबा ने कहा व्यवहार भी नहीं छोड़ना है, घर भी नहीं छोड़ना है, और किसी को लेन देन भी नहीं छोड़ना है, घर वाले भी नहीं छोड़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा गृहस्थ में नहीं जाना, अर्थात पतित नहीं बनना है। ये बाबा कह रहे हैं कि है तुम्हें पतित नहीं बनना है। घर गृहस्थ तो बड़ी संभाल से चलानी है, हर चीज़ पवित्र होनी चाहिए। भोजन बाबा की याद में बनाओ। ब्रह्मचारी होकर रहना ही अच्छा है। ब्रह्मचारी माने मुख से मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना है। किसी को गलत अपशब्द नहीं कहने हैं। सभी को प्यार की दृष्टि से देखना है, आत्मा की दृष्टि देखना है। प्यार भरी दृष्टि कैसी? यानी उनको आत्मा देखो कि ये शरीर नहीं, आत्मा है। बात करो तो ये लगे कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस में लगे रहने से योग और ज्ञान का मक्खन भी बच्चों को मिल जाता है। जो मक्खन श्री कृष्ण ने खाया, याद करने जैसा मक्खन और कहीं मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा योग युक्त बच्चों होकर कोई भी विकर्म नहीं करना, तो सारे दिन की थकावट मिट जाए और बुद्धि भी कैसी हो जाए, फ्रेश हो जाए। तुम तो शिव शक्तियाँ हो। बाबा ने कहा तुम सब शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारे में शेर की तरह ज्ञान की तरंग होनी चाहिए। मुझे योगी और ज्ञानी बच्चे सबसे प्रिय हैं। बाबा ने देखो क्या कहा आज कि मुझे योगी और ज्ञानी बच्चे प्रिय हैं। अब ज्ञान हर चीज़ का अलग अलग होता है ना, तो ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। योग में रह के भोजन बनाएं और खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर बाबा ने कहा सभी को भूल नहीं करनी है ना। बाबा ने कहा सभी को भूल नहीं करनी है और अपने घर गृहस्थ में व्यवहार अच्छे से करना है। तुम्हारे में मुझे योगी और ज्ञानी बच्चे सबसे प्रिय हैं। बाबा ने कहा योग में रहकर भोजन बनाओ तो बहुत उन्नति हो सकती है। उन्नति माने भोजन बनाओगे, पवित्र भोजन बनेगा, बाबा की याद में बनाओगे तो तुम्हें पचेगा भी और अच्छा भी लगेगा कि हमने भगवान का भोग बनाया, भंडारा बनाया और भगवान ने दिया, सब कुछ है, उनको स्वीकार कराया, फिर हम लोगों ने प्रसाद समझ के खाया, जिससे प्रसाद बन जाता है। कभी कोई भूल नहीं करनी तो वह दिल को खाती रहेगी। अगर तुम कोई भूल करोगे तो बार बार तुम्हारा मन उसी गलती पे जाएगा। अगर भूल हो भी जाए तो उसकी एवज में कुछ सर्विस करो। बाबा ने कहा अगर भूल हो भी जाए तो ज्ञान में रहकर कुछ सर्विस करो। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास जाओ। ज्ञान रत्नों का बक्खर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लगाओ।
प्रश्न में बाबा ने कहा, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है बच्चों? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया कि किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें इसी बात को ध्यान रखना है और बुद्धि का ताला तो खुल जाएगा। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान को उठाओ। घर गृहस्थ की भी बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा कि कर्म बंधन अपना अपना है, किसी का कर्म ना मिले एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं किसी को बुखार आया, किसी की कर्म की गठरी कुछ और है, किसी ने कुछ और किया तो उसकी कर्म की गठरी में कुछ और है। किसी ने अच्छा किया तो उसकी कर्म की गठरी में अच्छा भरा है सब। तो वही अच्छा बुरा जो कुछ जैसा है समय पे सभी मनुष्य आत्माओं को मिलता जाता है। कर्म का भार खुद उठाना पड़ता है, कर्म का भार कोई नहीं उठा सकता। बाबा ने कहा इस कर्म को यही वक्त है अच्छा बनाने का। बाबा ने कहा कि देखो बच्चों, धारणा में बाबा ने बताया कि बाबा ने जो कुछ समझाया है उसको योग युक्त होकर औरों को भी समझाना है, खुद भी समझना है। वरदान में बाबा ने कहा, सारी जिम्मेदारी ताजधारी विश्व राज्य के अधिकारी बनो। तुम्हें वरदान में बाबा ने कहा, जैसे तुम बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ताजधारी बनो, तब विश्व ताजधारी के अधिकारी बनोगे। सभी पर अधिकार है, बाबा पे अधिकार। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पढ़ाई कोई भी कर सकता है। कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे छोटे ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने बताया, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। भगवान परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहो। समझो कि हम भगवान की छत्र छाया के नीचे हैं, हम सेफ हैं। अपना कार्यभार संभालते हुए सुखी रहो, सुखी बनाओ। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, ओम शांति।